मृत सागर के बारे में एक बात कही जाती है कि मृत सागर में कभी भी कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। यहां पे ये सबसे धरातल पर सबसे नीचे अवस्थित खारे पानी की झील के तौर पे इसको जाना जाता है। लगभग समुद्र तल से 440 मीटर नीचे अवस्थित है। ये दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कहा जाता है मृत सागर, डेड सी। तो आज के सेशन में हम डेड सी को समझने वाले हैं। और ये पूरा क्षेत्र जैसा कि आप सभी को पता है बहुत चर्चा में है। जब से इजराइल हमास का युद्ध हुआ है, ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ये पूरा क्षेत्र आपका चर्चा में बना हुआ है। डेड सी को लेकर कुछ इमेज आपको मैं दिखाता हूं पहले, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि डेड सी में लवणता कितनी ज्यादा है। देखो यहां पे लोग डूबते नहीं है, उसके पीछे का कारण यही है कि यहां पे लवणता बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां पे लवणता बहुत ज्यादा है और जिसके कारण से उच्च घनत्व है यहां पे, और जिसके कारण से कोई भी तैराक यहां पे डूब नहीं सकता है। चाहे तैराक हो चाहे ना भी तैराक हो, आप भी जाएंगे तो आप यहां पर डूबेंगे नहीं। ठीक है, इतनी ज्यादा लवणता है यहां पे। तो अब बात करते हैं कि जो आपका मृत सागर है, मृत सागर किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, पहले एक बार ये देख लेते हैं। और पहली बात तो देखिए, महान भ्रंश घाटी क्षेत्र पर अवस्थित है आपका, ये महान भ्रंश घाटी क्षेत्र पर अवस्थित है। महान भ्रंश घाटी को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका दो देशों के साथ जुड़ाव रखता है, लेकिन देखा जाए तो यदि वेस्ट बैंक को जोड़ दें तो तीन आपका क्षेत्र है। वेस्ट बैंक में इजराइल का ही नियंत्रण है। यहां पे आप देखिए मैप में आपको तीन क्षेत्र दिख रहे होंगे। एक तो जॉर्डन के साथ सीमा साझा करता है, दूसरा इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, और तीसरा यहां पे देखिए वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में इजरायली नियंत्रण है आपका। ठीक है, इजराइल का ही नियंत्रण है यहां पर। वैसे फिलिस्तीन का क्षेत्र है आपका वेस्ट बैंक, और यहां पे गाजा पट्टी। तो यहां पे तीन भूभाग लगते हैं आपके। ठीक है, पूरब में जॉर्डन लगता है, पश्चिम में इजराइल लगता है, वेस्ट बैंक लगता है। ठीक है, जॉर्डन रिफ्ट घाटी में ही, मतलब जॉर्डन ये पूरा रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, महान भ्रंश घाटी क्षेत्र है, उसी पर डेड सी आपका अवस्थित है। तो ये सबसे निचला बिंदु है। अच्छा, इसके बारे में एक दो चीजें और जो मैं आपको डिस्कस करूं। सबसे पहली चीज, यदि हम दुनिया की सबसे खारी झील की बात करें तो दुनिया की सबसे खारी झील आपकी लेक वान है। लेक वान, दुनिया की सबसे खारी झील कौन सी है? लेक वान। लेक वान के बाद दूसरा सबसे खारा यदि देखें तो वो मृत सागर है। लेक वान की यदि हम लवणता की बात करें तो लेक वान की लवणता 330% है। ठीक है, और यदि हम मृत सागर की लवणता की बात करें तो इसकी लवणता लगभग 240% के आसपास है। ठीक है, लवणता का ये परसेंटेज है आपका। लेक वान सबसे खारा है, सबसे खारा, उसके बाद मृत सागर का आता है। ठीक है, यहां पर जो है इसके जल में सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से इसका घनत्व ज्यादा है और यहां पे कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। ठीक है, सागरीय लवणता की बात करें तो सागरीय लवणता में आपको पता है कि सागरीय जल पे बहुत सारे जो है घुले हुए पदार्थ होते हैं, जो लवणीय पदार्थ होते हैं, उसी से सागरीय लवणता, जितनी ज्यादा उनकी सांद्रता होगी उतना ज्यादा, तो सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड है यहां पे। ठीक है, और सागरीय लवणता आपको पता है कि जो भूमि है यदि वो सैलाइन होगी तो उसी के माध्यम से लवणता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मृत सागर की यदि हम बात करें तो मृत सागर में लवणता बहुत ज्यादा है, और लवणता बहुत ज्यादा होने के कारण से पूरा का पूरा यहां पे घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गहराई सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे गहराई पर अवस्थित है ये। ठीक है, सबसे निम्नतम बिंदु है मृत सागर, सबसे पृथ्वी पर स्थल पर जमीन, यदि समंदर पे कहें तो मैरियाना ट्रेंच है। ठीक है, लेकिन यदि स्थल पे बात करें तो हमारा मृत सागर है। सबसे हाईएस्ट पीक आपकी क्या है? माउंट एवरेस्ट। सबसे निम्नतम बिंदु स्थल पर क्या है? मृत सागर। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यदि आपको तैरने से डर लगता है तो आप डेड सी में जाकर के तैर सकते हैं। अच्छा, यहां पे यदि इसके पानी की बात करूं, यहां पे डेंसिटी इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां पे बहुत सारे मिनरल्स हैं आपके। इसके पानी में लगभग, आम पानी की बात करें, जो पानी आप पीते हैं उस पानी में जितना ब्रोमीन पाया जाता है उससे 20% से ज्यादा ब्रोमीन यहां पे पाया जाता है, 50 गुना से ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है, और 10 गुना से ज्यादा आयोडीन पाया जाता है। तो इसके कारण यह पानी ना तो पीने लायक है, और इसमें मौजूद नमक का उपयोग भी नहीं किया जाता। यदि इससे नमक बनाया जाता है तो उसको भी उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताएं, इसका नाम मृत सागर इस कारण से है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा उच्च लवणता है,
तो लवणता होने के कारण से यहां पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता है, इसलिए इसको मृत सागर के तौर पे कहते हैं। यहां पे कोई जीव नहीं पाया जाता है, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं और उन जीवाणुओं के कारण से ये कई बार जो है मानवीय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है आपका, लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये यहां पे कोई जीवन नहीं पाया जाता, इस कारण से इसको डेड सी के तौर पे कहते हैं। ठीक है, यहीं पर जॉर्डन नदी आकर के जल गिराती है। जॉर्डन नदी का पानी जो है, जॉर्डन नदी जो है मृत सागर में आकर के गिरती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है जॉर्डन नदी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन तीन के साथ सीमा साझा करता है आपका ये। ठीक, औसत गहराई इसकी कितनी है? 420 मीटर के आसपास ये गहरा है आपका। ठीक है, सबसे गहरा बिंदु है आपका ये पृथ्वी पर अवस्थित, और इसको लेकर के आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। मृत सागर की लोकेशन मैंने आपको बता दिया, महान ब्रिंस घाटी क्षेत्र में आपका सबसे लवणीय क्षेत्रों में से एक है। लेक वान के बाद सबसे ज्यादा लेक वान आपका लवणीय है, फिर इसके बाद आपका मृत सागर लवणीय है। तो मृत सागर भी आपको याद रखना है। ठीक है, डेड सी भी आपको याद रखना है। क्लियर है? बिल्कुल, लेक वान में भी नहीं डूबेंगे भाई, वहां पे भी लवणता जब इससे ज्यादा है तो वहां पे भी क्यों डूबेंगे, वहां भी नहीं डूबेंगे। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट यहां पे आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, पृथ्वी पर खारे पानी के स्रोत के तौर पे देखें तो ये आपका सबसे खारे पानी के स्रोतों के तौर पे है, सभी जानते हैं, लोग आसानी से तैर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसका जो पानी है वो औषधीय महत्व का है। इसमें जो मिनरल्स हैं इतने सारे, वो मिनरल्स से बहुत सारे उपचार किए जा सकते हैं। जैसे त्वचा संबंधी कोई भी बीमारी होती है, जो डेड सी में आप जाकर नहा लेंगे तो आपकी त्वचा संबंधी बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहां पे कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। डेड सी में लोग जाते हैं स्नान के लिए ताकि त्वचा संबंधी बीमारियों को ठीक किया जा सके। ठीक है, इसका जो मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, इससे जो सॉल्ट बनाया जाता है उसका उपयोग कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे जो कॉस्मेटिक उत्पाद आप लगाते हैं उसमें डेड सी के द्वारा, जो डेड सी से सॉल्ट बनाते हैं, उस सॉल्ट का उपयोग किया जाता है। वो खाने योग्य तो नहीं होता पर उसका इसलिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये भी संकटग्रस्त हो रहा है, लगातार इसका भी जलस्तर कम होता चला जा रहा है, ये भी लगातार सूखता हुआ चला जा रहा है, तो इसके भी संकट में है, मतलब इसका भी जीवन संकट में है आपका। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है? हां, चलिए, तो मृत सागर भी आपका एक महत्वपूर्ण सागर में से हो गया। तीन स्थल बॉडियों के साथ इसका जुड़ाव है, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन। महत्वपूर्ण बातें कुछ ये हैं, बाकी यदि कुछ और भी होगा तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जॉर्डन नदी इसमें आकर के जल गिराती है, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा।